चलिए फिर से आप लोगों का मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। देखिए 8वां नंबर मेरे भाई सवाल क्या लिखा हुआ है। देखिए सवाल को बनाने में कोई हड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई हड़बड़ाई वाला बात नहीं होनी चाहिए। यही हड़बड़ बना कर सवाल बनाइए, नहीं ऐसा नहीं, एकदम शांतिपूर्वक बनाइए, दिमाग को एकदम कंट्रोल रख कर बनाइए। ठीक, देखिए सवाल क्या लिखा है मेरे भाई। देखिए मैं और लाइन बना रहा हूँ, इतना शांतिपूर्वक बना रहा हूँ, इतना शांति से बोल रहा हूँ। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आप तो पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में जाएगा तो अब ना बनाइएगा। नहीं भाई, नहीं ऐसा नहीं। एक सवाल लिखा है, यदि 3 कोट a बराबर 4, क्या बोला, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। आइए हम जांच कर लेते हैं। पहले मेरे भाई 16 लिखिए, क्या लिखिए 16 लिखिए। 3 कोट है तो 3 कोट डायरेक्ट इसको कर दीजिए ना, 3 कोट न तो लिखिए बराबर 4 लिखिए, और जो 3 है तो नीचे लाइए। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई इसके बारे में सूत्र क्या होता है आपको, तो कहेगा आधार बटा लम। ठीक, बहुत बढ़िया, लम। तो इतना झकास उग रहा है तब पूछिए मत। हो गया। अब मेरे भाई देखिए, आधार का मान आपको 4 दिया है, 3 लम का मान 3 दिया है, लेकिन करण का मान दिया है, तो करण हम लोग निकालें, क्या निकालें, करण। तो करण लिखिए, क्या लिखते हैं, सूत्र से या फार्मूला से, फार्मूला से। ठीक, फार्मूला से। ठीक, अब मेरे भाई देखिए, करण और सूत्र आपको क्या होता है, करण स्क्वायर बराबर आपको अंदर रूप में होता है लम स्क्वायर प्लस आधार। देखिए को शांति इतना मस्त उग रहा है हमारे घर। अब मेरे भाई देख, करण का मान कितना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लम। मेरे भाई लम का मान कितना है, यानी लम के साथ क्या है 3, तो 3 रखिएगा, प्लस आधार का मान क्या है 4 रखिए। क्या दिक्कत है, इतना बड़ा कौन चिन्ह पाएगा कि करण स्क्वायर हम अंदर 3 का बार क्या होगा 9 प्लस 4 का 16। अब ये दोनों को काउंटिंग करिए, यानी जोड़िए। देखिए पीछे वाला टी शर्ट शायद भीज गया है, 25 होगा, लस आ रहा है किसी तो। अब दोनों जुड़ेगा 25 सब होगा, क्या होगा 25। कहने का मतलब मेरे भाई, आपको आधार दिया था, लम दिया था, लेकिन करण नहीं दिया था, करण भी निकालिए, 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ये दोनों को उतारेंगे, चाहेंगे तो हम पारा भी बना सकते हैं, लेकिन पारा में हम लोग का मजा नहीं होगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग एक ही बार दोनों उतारेंगे। क्या दिया है आपको, यहाँ पर लिखेंगे अब लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर a, नीचे दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a = बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक बा, इतना ही है ना। तो मेरे भाई देखिए, एक जैसे तैसे tan बराबर आपको सूत्र क्या होता है, कहेगा लंब बटा आधार, लंब बटा त्रिभुज के माध्यम से चलेगा। आइए ना समझाने के लिए एक त्रिभुज मार लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसको ए मारेंगे, इसको बी मारेंगे, इसको सी। देखिए मेरे भाई मान भी रख देते हैं 4 5 और क्या है 3। देखिए tan बराबर का सूत्र होता है लंब बटा आधार, लेकिन tan ए ना दिया है तो ए प्लस सीधे तकिएगा, लंब ये होगा, आधार ये होगा, लंब ये होगा, तो लंब का मान कितना है, यानी BC रखिए, BC बटे में आधार है AB। ठीक, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, बटे में 1 प्लस, अब वही बात हुआ, इसी में वही बात हुआ ना, फिर से वही बात रिपीट किया है, तो वही बात रहेगी। कहीं गलती तो सवाल हम लोग मिला लेते हैं, गलती तो नहीं लग रहा है जी। आइए गलती हुआ तो देखा जाएगा, यही बात बोला है BC बटे में AC, AB ना AB स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिए। अब मेरे भाई देखिएगा, अब त्रिभुज के यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर देते हैं, त्रिभुज तो हम लोग मिटा दें। कॉस बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा करण। तो आधार का मान ए दिया है, तो ये होगा आधार, तो ये होगा लंब, फैन बनाना पड़ेगा ना जी। 4 ठीक 3 5 आधार बटा करण, तो इस पर ताकिएगा तो आधार ये लंब हो जाएगा, तो आधार बटा कौन, तो आधार ये होगा, यानी AB बटे में AC, स्क्वायर तो स्क्वायर मारिए माइनस, लंब इसका बराबर होता है लंब बटा करण, तो लंब ये होगा, लेकिन इस पर ताकिएगा तो ये लंब हो जाएगा, BC बटे में AC स्क्वायर डालिए। अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये बनाया था। BC का मान क्या है, BC यानी BC का मान आपको 4 दिया है, क्या दिया है 4 रख लेंगे। AB का मान क्या दिया है 3 रख लेंगे, स्क्वायर मार देंगे। एक कौन लिखेगा जी, 1 माइनस BC
आपको 4, ये ए बी 3 स्क्वायर नीचे प्लस 1 प्लस यही वाला बात रखिए, तो यही दिया है तो कौन रखेंगे बराबर ए बी का मान क्या दिया है ए बी का मान आपको 3 दिया है बटे ए सी का मान क्या 5 स्क्वायर माइनस बी सी क्या बी सी का मान आपको 4 दिया है नीचे ए सी 5। अब इसको बनाइए, दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग मानेंगे 1 चौचौ के 16 तितली के 9, 1 प्लस चौचौ के 16 तितली के 9, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, कोई इसमें नहीं है ना। अब तितली के 9 50 25 आए ना, चौचौ के 16 50 25, क्या दिक्कत है। इसका लघुत्तम निकालिए 9, तो 9 माइनस 16, अब इसका निकालिए 9, ठीक है, 9 प्लस 16 बीच में बाटा का चिन्ह डालिए। अब इसका लघुत्तम 25, तो 9 माइनस 16, ठीक। अब मेरे भाई 16 में ले 9 घटाइए, 16 में तो आपको 7 बचेगा बट 9, ठीक। अब इसको जोड़िए 25 बटे 9, 9 कैंसिल, अब इसको करिए होगा आपको 7 बटे 25। अब यहाँ पर 7 बचा है ना मेरे भाई, 7 बटे 25, यहाँ पर 7 बटा 25, देखिए दोनों बराबर आ गया, यानी प्रोफिट, यानी क्या हुआ सिद्ध हुआ। अब क्या लिखिएगा प्रोफिट, हाँ काहे हाँ क्योंकि ये ठीक हो गया, प्रमाणित हो गया ना, ये प्रमाणित हो गया। आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।